हमारी ये A1 बुक समरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी मिलेंगी। आप बुक समरी सुन सकते हैं और PDF बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। 100 के पार, 100 साल जीने का सच। लेखक मुनीर शाह। प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल जीना संभव है? ये सवाल न केवल संभव है बल्कि आज दुनिया में लाखों लोग 100 साल से अधिक जी रहे हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये किताब उन्हीं लोगों के जीवन से निकले सबक हैं जो साधारण इंसान थे लेकिन जिन्होंने असाधारण जिंदगी जी। अध्याय 1। असली तस्वीर। कौन पहुंचता है 100 साल तक? जापान के ओकिनावा में हिदेओ तनाका 101 साल के हैं। हर सुबह वे अपने बगीचे में 2 मील पैदल जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। इटली की सार्डिनिया में मारिया रोसी 99 साल की हैं। वे खुद रोटी बनाती हैं, रोज़ पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं और परिवार के साथ जुड़ी रहती हैं। अमेरिका के लोमा लिंडा में वॉल्टर थॉम्सन 102 साल के हैं। वे 80 साल से शाकाहारी हैं, रोज़ 5 मील चलते हैं और हर दिन परमेश्वर की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। इन तीनों में एक बात समान है, ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, ये साधारण लोग हैं जिन्होंने दशकों तक सही आदतें अपनाईं। दुनिया में हर 5000 में से केवल एक व्यक्ति 100 साल जीता है, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। महिलाएं पुरुषों से 4 गुना अधिक 100 साल जीती हैं, जैविक कारणों और बेहतर सामाजिक आदतों की वजह से। अध्याय 2। आपका जेनेटिक हाथ, किस्मत या विकल्प। क्या आपके पिता या दादा जल्दी चल बसे? इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसे ही जिएंगे। शोध बताता है कि आयुष्य में केवल 25 से 35% हिस्सा जीन्स का है। बाकी 75 से 65% आपकी जीवन शैली, पर्यावरण और आदतों पर निर्भर करता है। जीन्स बंदूक लोड करते हैं, लेकिन ट्रिगर आप खींचते हैं या रोकते हैं। एपिजेनेटिक्स यानी जीन अभिव्यक्ति आपकी दिनचर्या से बदलती है। सही खानपान, व्यायाम और मानसिक शांति से आप हानिकारक जीन्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। अध्याय 3। दीर्घायु की थाली। 100 साल जीने वाले क्या खाते हैं? सभी शताब्दी जीवियों के खानपान में एक बात समान है, वे मुख्यतः पौधे आधारित भोजन खाते हैं। उनकी थाली में 75 से 95% सब्जियां, फलियां, साबुत अनाज, फल और मेवे होते हैं। 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, पौधों का प्राधान्य। दाल, सब्जी, साबुत अनाज हर थाली का आधार हो। दूसरा, मात्रा में संयम। ओकिनावा में एक परंपरा है, हारा हाचीबू, यानी 80% पेट भरने पर रुक जाओ, कभी थाली जबरदस्ती मत भरो। तीसरा, असली खाना। डिब्बा बंद, प्रोसेस्ड या जंक फूड से दूरी। जो माँ या दादी पहचान सके वही खाओ। चौथा, परहेज क्या करें। कोल्ड ड्रिंक, मैदा, चीनी, प्रोसेस्ड मांस से बचें। अध्याय 4। आंदोलन की दवा। कसरत नहीं, सक्रिय जीवन। शताब्दी जीवी जिम नहीं जाते, लेकिन वो रुकते नहीं। वो बगीचे में काम करते हैं, पहाड़ियों पर चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घर का काम हाथ से करते हैं। यही उनका व्यायाम है। सबसे शक्तिशाली व्यायाम है पेडल चलना। रोज़ 7000 से 10,000 कदम चलना आयुष्य बढ़ाता है। 40 साल के बाद मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, इसलिए सप्ताह में 2 से 3 बार हल्की ताकत की कसरत ज़रूरी है। संतुलन और लचीलापन बनाए रखें, योग, ताइची या नृत्य से। सबसे ज़रूरी बात, दशकों तक निरंतरता। एक बार तीव्र व्यायाम, फिर वर्षों की आलस्य से कोई फायदा नहीं। अध्याय 5। अदृश्य हत्यारे। तनाव, नींद और तंत्रिका तंत्र। आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा खतरा है दीर्घकालिक तनाव। ये रक्तचाप बढ़ाता है, हृदय को कमज़ोर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाता है और उम्र तेज़ी से बढ़ाता है। शताब्दी जीवियों की दिनचर्या में एक शांत लय होती है। वे जल्दी उठते हैं, दोपहर में आराम करते हैं और जल्दी सोते हैं। प्रकृति में समय बिताते हैं, अनावश्यक जिम्मेदारियों से ना कहते हैं। नींद दीर्घायु की नींव है। रात में 7 से 9 घंटे की गहरी नींद अनिवार्य है। नींद में शरीर की मरम्मत होती है, मस्तिष्क साफ होता है और हार्मोन संतुलित होते हैं। नींद से समझौता करना उम्र घटाना है। अध्याय 6। रिश्तों की दवा। अकेलापन मारता है। एक शोध में पाया गया कि सामाजिक अकेलापन रोज़ 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है। मजबूत सामाजिक रिश्ते मृत्यु का खतरा 50% कम कर देते हैं। शताब्दी जीवी हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, धार्मिक संगठन, कोई न कोई उनकी परवाह करता है और वे किसी की ज़रूरत है। यही भाव उन्हें जीने की शक्ति देता है। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो ये स्वास्थ्य की आपात स्थिति है, वजन घटाने और व्यायाम जितनी ही गंभीर।
अध्याय 7 जीवन का उद्देश्य अर्थ ही दवा है। जापान में इसे इकिगाई कहते हैं, सुबह उठने का कारण। जब व्यक्ति के पास जीने का कोई उद्देश्य होता है तो वो लंबा और स्वस्थ जीता है। शताब्दी जीवियों के पास हमेशा कोई ना कोई काम था, कोई बगीचा, कोई बच्चा, कोई सेवा, कोई कला। सेवानिवृत्ति के बाद जो लोग उद्देश्यहीन हो जाते हैं उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरता है। जीवन में उद्देश्य खोजें, परिवार, सेवा, रचनात्मकता या समाज, ये दवा से अधिक कारगर है। अध्याय 8 ब्लू जोन के रहस्य। दुनिया में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग औसत से 3 से 10 गुना अधिक 100 साल जीते हैं। ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, निकोया कोस्टा रिका, एकारिया ग्रीस और लोमा लिंडा अमेरिका। इन सभी जगहों में एक ही पैटर्न दिखता है। पौधे आधारित भोजन, प्राकृतिक शारीरिक गतिविधि, मजबूत पारिवारिक और सामाजिक बंधन, जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और तनाव से दूरी। ये कोई जादू नहीं, बस दशकों तक सही आदतें। अध्याय 9 आधुनिक चिकित्सा क्या काम करता है, क्या नहीं। दवाइयाँ जानें बचाती हैं, टीकाकरण, रक्तचाप नियंत्रण, कैंसर की जांच, ये जरूरी है। लेकिन अत्यधिक दवाइयाँ और अनावश्यक उपचार नुकसानदेह हैं। अधिकांश एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स केवल मार्केटिंग है। वास्तविक भोजन खाएं, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिले, लेकिन हर छोटी बात के लिए दवाओं पर निर्भर ना हो। अध्याय 10 और 11 पर्यावरण और आदतों की संरचना। आप जहां रहते हैं वह भी आयुष्य प्रभावित करता है। साफ हवा, पैदल चलने योग्य मोहल्ला, सामाजिक संपर्क के अवसर, ये सब मायने रखते हैं। अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं जहां स्वास्थ्यकर विकल्प आसान हो। जूते दरवाजे के पास रखें ताकि चलने में सुविधा हो। किचन में साबुत अनाज और सब्जियां रखें। दोस्तों के साथ व्यायाम करें। इच्छा शक्ति से नहीं, पर्यावरण की संरचना से आदतें बनती हैं। अध्याय 12 आपकी व्यक्तिगत 100 साल की योजना। 5 अनिवार्य बातें। पहली, धूम्रपान बिल्कुल ना करें, यह आयुष्य से 10 साल छीन लेता है। दूसरी, स्वस्थ वजन बनाए रखें, मोटापा 100 साल जीने में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरी, रोज चलें, कम से कम 30 से 60 मिनट। 40 साल के बाद सप्ताह में 2 बार ताकत की कसरत जरूरी है। चौथी, रिश्तों में निवेश करें, करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके रिश्ते। पांचवी, नींद की रक्षा करें, 7 से 9 घंटे, ये समझौते योग्य नहीं है। उम्र के अनुसार सोचें, 20 से 30 साल में अच्छी आदतें बनाएं, 40 से 50 साल में ताकत पर ध्यान दें, 60 के बाद स्वतंत्रता और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखें। उपसंहार, लंबा जीना बनाम अच्छा जीना। हिदेओ तनाका ने एक बार कहा था, मैंने कभी 100 साल जीने की कोशिश नहीं की, मैंने बस अच्छा जीने की कोशिश की। साल खुद ब खुद जमा होते गए। यही इस किताब का सार है। दीर्घायु कोई लक्ष्य नहीं, ये एक अच्छे जीवन का स्वाभाविक परिणाम है। रोज चलें, ज्यादातर पौधे खाएं, रिश्ते संजोएं, उद्देश्य खोजें, तनाव कम करें, नींद पूरी लें। ये सरल नियम नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है, और जो लोग इसे अपनाते हैं उनके लिए 100 साल संभव भी है और सार्थक भी। धन्यवाद। लेखक मुनीर शाह। वेबसाइट www.positivelives.com। ईमेल munir s414@gmail.com। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।